बैट्समैन के रूप में, ओपनर के रूप में यही गई थी। षड्यंत्र में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ओपनर बैट्समैन रिया चक्रवर्ती थी। और रिया चक्रवर्ती ने इसकी शुरुआत यूरोप से कर दी थी, काला जादू का। अब इसी काला जादू की बात मैं आप नहीं, सीबीआई की रिपोर्ट में खुलासा हो गया है और इन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम काला जादू करते थे। काला जादू क्यों करते थे? काला जादू वही करेगा जिसको स्वयं पर भरोसा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने अपनी पीआर एक्सरसाइज में कहा कि मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि आई एम नॉट मेड फॉर एक्टिंग, मैं एक्टिंग के लिए नहीं बनी हूं और बॉलीवुड मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। अब मुझे इस बात का इल्म हो गया है, कोई मुझे रोल नहीं देगा। खूबसूरती से अगर लोगों को एक्टिंग मिलते रहती तो एक से एक खूबसूरत लोग हुए हैं। खूबसूरती के साथ साथ एक्टिंग आनी चाहिए, डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन होनी चाहिए। हां, एक रोल ये कर सकती है मंथरा का, वो भी शायद बेहतर तरीके से ये नहीं कर पाएगी। चालबाज लड़की का, सिगरेट पीने वाली लड़की का, नशाबाज लड़की का, जो ये कर भी रही थी। आपने देखा होगा एक में वो कह रही है, अरे वो समझता है कि मैं डॉन हूं, उसे क्या पता मैं डॉन हूं, इस तरह से बोल रही है वो। इस तरह का अगर रोल मिले तो उसके लिए परफेक्ट है रिया चक्रवर्ती। लेकिन वो उस तरह के रोल मिलेंगे कहां? कहानी क्या होगी, कथानक क्या होगा? तो वो रोल तो मिल नहीं सकता। इसका मतलब है कि रिया चक्रवर्ती एक टाइप तरह की एक्टिंग तो कर सकती हैं, नशेड़ी का, गजेड़ी का, चेन स्मोकर सिगरेट पीने वाली का, और ऐसे नशे में टल्ली होने का। इस सब का हो सकता है कि एक्टिंग वो कर ले, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। आईएस जौहर साहब नहीं पीते थे लेकिन बहुत जबरदस्त नशे की का एक्टिंग करते थे। मुकड़ी पीते नहीं थे लेकिन बहुत जबरदस्त करते थे। इसी तरीके से बहुत सारे हास्य कलाकार हुए हैं जो कभी शराब पिया नहीं, शराब से उनका तौबा रहता था या कम पीते थे, लेकिन शराबी की एक्टिंग बहुत जबरदस्त करते थे। रिया चक्रवर्ती हो सकता है कि शराबी की एक्टिंग, नशेड़ी की एक्टिंग कर सकती है, लेकिन इसमें भी उसको महारत नहीं हासिल है। इसीलिए रिया चक्रवर्ती ने अब कबूल कर लिया कि फिल्मों में मुझे काम नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? तो फैशन स्टोर खोल लेना चाहिए। उसमें भी किसी को झांसा दिया है, 15-20 करोड़ रुपए से 30-35 करोड़ रुपए ये फंसा करके निकल जाएंगी। धंधा कुछ और है मित्रों इनका, और वो धंधा बहुत गंदा है। आप सब जानते हैं क्या धंधा है। इनका धंधा कितना गंदा है ये बताने की जरूरत नहीं है, कोई मीडिया बताएगी नहीं, हम तो दम ठोक के बता रहे हैं कि इनका धंधा कितना गंदा है। तो काला जादू सिर्फ दूसरों को फंसाने के लिए नहीं कर रही थी, यह सम्मोहनी क्रिया होती है और बड़ा ही मशहूर है, और खास तौर से मुंबई में तो बड़ा ही मशहूर है। लड़की लड़के को फंसाने के लिए, लड़का लड़की को फंसाने के लिए ये धंधा करते हैं, इस तरह की सम्मोहनी क्रिया का प्रयोग करते हैं। रिया चक्रवर्ती भी सम्मोहनी क्रिया का प्रयोग कर रही थी कि वो मोहित हो जाए रिया की तरफ। कौन? सुशांत। और सुशांत मोहित हो चुके थे। कैसे मोहित हुए? वहां से जब ये यूरोप से वापस आते हैं, उसकी सम्मोहनी क्रिया कैसे सफल हुई ये देखते जाइए। यूरोप से आने के बाद एक रात ये सुशांत के साथ गुजारती है, सुशांत के घर पे, और उस रात सुशांत की बहन भी होती है। ऐसी सम्मोहनी क्रिया इसने की कि दूसरी सुबह सुशांत ने अपनी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके ऊपर नाराजगी जताई, और गुस्से में उसकी बहन घर छोड़ के चली गई। ये थी रिया चक्रवर्ती की सम्मोहिनी क्रिया, काला जादू का नतीजा। और इस काला जादू को वो टर्न दे रही है दूसरा। वो कह रही है कि नहीं, जो प्रिया सिंह है वो, उनका जो प्रियंका सिंह है उनका व्यवहार ठीक नहीं था, वो अनुचित व्यवहार कर रही थी। इसका जिक्र मैंने सुशांत से किया और उस पर सुशांत भड़क गए और उसने प्रियंका को
के साथ बदतमीजी की और फिर प्रियंका घर छोड़ करके चली गई। उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, 100% दोषी रिया चक्रवर्ती है, क्योंकि ये काला जादू जो यूरोप में किया था उसका प्रभाव इंडिया में इनको हो गया था। इसके बाद भी वो लगातार सम्मोहनी क्रिया करती रही, काला जादू करती रही, कपोल पूजा करती रही, अघोर पूजा करती रही, वही अघोरी पूजा, वही कपोल पूजा जो आज आदित्य ठाकरे कर रहे हैं अपने फार्म हाउस में, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं अपने फार्म हाउस में। बगलामुखी की पूजा तो लोग करते हैं, बगलामुखी मां भगवती की पूजा तो सब लोग करते हैं, लेकिन कपोल पूजा, खोपड़ी लेकर के, मानव मस्तिष्क की खोपड़ी लेकर के, और वो भी एक बाबा को बुला करके, अभी हैदराबाद से बाबा गए थे उद्धव ठाकरे के लिए कपोल पूजा करने के लिए, ये कपोल पूजा करती थी रिया चक्रवर्ती। अब मुझे नहीं मालूम कि आजकल कपोल पूजा करके रिया चक्रवर्ती ने एक बिलियनर को फंसाया हुआ है, उस बिलियनर की भी वही हालत है, वो भी अपने परिवार से कट गया है, उसने तो घर ही बदल लिया, और जहां मुंबई वाले पुराने अपने सम्मोह, ये प्रेमिका नहीं थी, ये ध्यान रख लीजिए, मैं फिर कहता हूं आपको, सुशांत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। सुशांत को फंसाने के मिशन पर रिया चक्रवर्ती थी। रिया चक्रवर्ती सिर्फ और सिर्फ सुशांत को अपने जाल में फंसाना चाहती थी, और अपने जाल में फंसा करके उसके पैसे का वारा न्यारा करके वहां से निकल जाना चाहती थी। यही उसका मिशन था, और इस मिशन में बहुत सारे लोग उनके पीछे थे, इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे, महेश भट्ट, सलमान खान, ये सारे खिलाड़ी इनके पीछे थे, और आमिर खान भी, आमिर खान, महेश भट्ट, आदित्य ठाकरे, सलमान खान, क्योंकि सुशांत को रास्ते से हटाना था, सुशांत को घुटने पर लाना था, सुशांत को भी मंगवाना, इस मिशन पर थी रिया चक्रवर्ती। और अगर सुशांत कमजोर होगा तो रिया की बात को मानेगा, क्यों? रिया तो 2 कौड़ी की एक्ट्रेस है, कोई पूछने वाला नहीं है। आमिर खान ने बुलाया